हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है शनि ग्रह को लेके, क्योंकि शनि देव जो हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब से करेंगे, कौन सी राशि से निकल करके कौन सी राशि में उनका प्रवेश होगा, किस नक्षत्र में जाएंगे, कब तक वो उस राशि में रहेंगे और फिर किस किस प्रकार के परिणाम आपको जब तक वो इस राशि में रहेंगे, आप 12 लगन राशि जो हैं उनके जातकों को वो परिणाम देंगे। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, बहुत लोग हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 भी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक पीछे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो ये चीज़ मैं पहले ही इस विषय पर बात करने से पहले ये चीज़ मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी, जो भी आप दर्शकगण देख रहे हैं इस प्रोग्राम को या सुन रहे हैं, उनको किसी प्रकार की गलतफहमी या शंका ना हो, कोई डाउट ना हो। और वो डाउट है शनि की ढैया और 7.5 को लेके। देखिए, क्योंकि ये जो हम अभी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं मेष से लेके मीन तक, ये तो लगन राशि पर आधारित होगी। लेकिन इसी बीच बहुत लोगों का हमारे पास ये भी प्रश्न आता है कि गुरुजी, आपने तो हमें बताया था कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके ऊपर जो है वो शनि की ढैया चल रही है। हाँ, बिल्कुल चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमने लगन राशि की बात की है। तो देखिए, उसके लिए कैसे देखना है आपको, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हम तो आपको लगन राशि के आधार पर बता रहे हैं, उसी को ही हमने राशि माना है। लेकिन आप अपना हॉरोस्कोप खोल लें, अपनी जन्म पत्रिका खोल लें, जो नेटिविटी है आपकी वो खोल लें, और जो उसमें आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं और वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी जन्म की राशि है। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई मिथुन राशि की शनि की ढैया चल रही है, तो अगर आपके भी लगन चार्ट में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं जहां 3 नंबर लिखा हो, तो फिर आपकी भी शनि की ढैया है, ये आप मान लें। ये जो हमने अभी बात आपको, या शनि की 7.5, जो भी, मतलब चाहे हम शनि की ढैया की बात करें या फिर शनि की 7.5 की बात कर लें। तो देखिए क्या है कि क्योंकि ये काफ़ी कमेंट्स आए हैं हमारे पास इन चीज़ों को लेकर, ठीक भी है, पूछना कोई गलत बात नहीं है। पूछ करके आदमी को अपना जो शंका है वो दूर कर लेनी चाहिए, और उसका जवाब हम इसीलिए दे भी रहे हैं इस प्रोग्राम में आपको। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि शनि ग्रह जो हैं वो 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, और तिथि होगी चतुर्दशी की प्रातः 7:52 पर उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर से निकलेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा। अपनी राशि से निकलेंगे और अपनी राशि कुंभ में ये प्रवेश करेंगे। लेकिन जिस नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा वो धनिष्ठा नक्षत्र होगा, और क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण में इनका प्रवेश होने वाला है उसी समय, और धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो मंगल ग्रह हैं, और मंगल ग्रह शनि देव के और शनि देव मंगल ग्रह के दोनों एक दूसरे के महाशत्रु हैं। यानी कि शनि जो हैं, कहने का भाव ये है कि जाएंगे तो अपनी घर में, अपनी राशि में, लेकिन शत्रु के नक्षत्र में होंगे। तो उस करके ये जब तक यहां रहेंगे कुंभ राशि में, और कब तक रहेंगे, ये रहेंगे 12 जुलाई सन 2022 तक कुंभ राशि में। यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग 2.5 महीने। तो जब ये लगभग 2.5 महीने के लिए कुंभ राशि में आएंगे तो कुछ लोगों की तो
शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी या ढैया, कुछों की समाप्त हो जाएगी उन 2.5 महीनों के लिए। लेकिन 12 जुलाई के बाद, यानी कि 12 जुलाई को ही ये वापस फिर मकर राशि में आएंगे। तो जिनकी अभी ढैया और शनि की 7.5 चल रही है, वो फिर दोबारा से उनकी शुरू हो जाएगी। ये बात भी यहां पर समझने वाली है। तो अभी ये 2.5 महीने के लिए क्योंकि जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, लेकिन शत्रु के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे ये, तो जिस हिसाब से इनको अब जैसे अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं अपने घर में, तो इनको बहुत अच्छे परिणाम देने चाहिए थे जातकों को, लेकिन क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में भी हैं और 4 जून को ये वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कहीं जाकर के जितने अच्छे परिणाम आप जातकों को इनके मिलने चाहिए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उतने तो ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलेंगे हम किन किन राशियों की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, जो अब अगले 2.5 महीनों के लिए उनकी खत्म हो जाएगी, ढैया या 7.5। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इससे पहले कि मैं आपसे इस बात की बात आगे करूं कि किस लगन राशि के जातकों को शनि देव का राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि शनि देव से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत घबराते हैं। तो मैं यहाँ संक्षेप में एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी के लिए। ये सभी पर अप्लाई होती है, ये हम पर भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि हम पर नहीं होती, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। कि देखिए, जिन जातकों के जीवन में शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, उनको घबराना नहीं है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पे उपाय तो जो हम बताते हैं वो करने चाहिए, करते भी हैं जो जातक, पूजा वगैरह जो भी हम बताते हैं शनिदेव से संबंधित। लेकिन उससे भी ऊपर जो सबसे बढ़कर के उपाय है वो ये है कि एक तो कभी किसी भी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, उसकी बद्दुआएं ना लें। सबसे पहला तो और सबसे उत्तम उपाय तो ये है, शनि की ढैया अगर आपकी चल रही है आपके जीवन में या 7.5, किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान ना करें, उसको सताएं ना, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें। अगर आप उसकी मदद करते हैं तो शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, ये मान के चलें आप। दूसरी बात, कोई गलत कार्य ना करें जब तक शनि की ढैया, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए गलत कार्य तो, लेकिन इनकी ढैया और 7.5 के पीरियड में तो बिल्कुल ना करें। कोई ना गलत कार्य करें, ना ही झूठ बोलें, ना ही किसी के साथ चीटिंग करें, ना किसी के साथ धोखा करें। अगर आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बात जान लीजिए कि आप शनि देव के दंड से बच नहीं पाएंगे। उनका दंड आपको मिलना ही है, उनके क्रोध का सामना आपको किसी ना किसी रूप में करना पड़ जाएगा। अगर आप ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के साथ अपने काम करते हैं और जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो आपको फिर किसी उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, ये भी आपको बता दें। और अगर उसके उपरांत भी आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ आदि करते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं शनि महाराज से जुड़ी हुई, जो यहाँ पर हम, क्योंकि शनिदेव से संबंधित बातचीत चल रही है इस कार्यक्रम में, तो हमने सोचा कि ये भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में हमें निकाल देनी चाहिए। तो देखिए, अब सबसे पहले हम आरंभ करेंगे मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, कि मेष लगन के जातकों को शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे 29 अप्रैल से, तो ये किस प्रकार के परिणाम आपको देंगे। देखिए, क्योंकि यहां पर इनका जब ये आएंगे कुंभ राशि में 29 अप्रैल को, तो 17 मई तक अपने महाशत्रु मंगल के साथ इनकी युति बनेगी। मंगल भी उसी घर में और उसी राशि में ही बैठे हैं। 17 मई को वो निकलेंगे यहां से, तब जाकर के 17 मई तक तो कुछ थोड़ी परेशानियां आपको रह सकती हैं, धन से संबंधित, अपने मित्रों से को लेकर के भी कुछ थोड़ा सा सहयोग में कमी का आपको अनुभव हो सकता है। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और उनके प्यार में भी आपको कमी का एहसास हो सकता है। लेकिन 17 मई के बाद लेकर आपको चीज़ें सही रहेंगी। धन की तरफ से भी आपको काफ़ी आप रिलीफ फील करेंगे, धन का आगमन रहेगा। हालांकि जितनी मात्रा में होना चाहिए
उतनी मात्रा में तो नहीं दिला पाएंगे शनिदेव, क्योंकि मैंने कहा कि अपने शत्रु के नक्षत्र धनिष्ठा में भी रहेंगे ये, तो उसका भी प्रभाव रहेगा। तो उसके कारण हालांकि 17 मई तक तो थोड़ी परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन 17 मई के बाद आपको धन का आगमन सामान्य रूप से चलता रहेगा। शनिदेव आपको धन का उपलब्ध मतलब अरेंजमेंट एक तरीके से कराते रहेंगे, आय आपको बराबर होती रहेगी। मित्रों का भी फिर सहयोग मिलेगा 17 मई के बाद से, और अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन छात्रों को जब तक शनि कुंभ में है उनको अपनी एजुकेशन से संबंधित लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिणाम प्रभावित हो जाएंगे, तो इस बात का छात्रों को बहुत ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, वृषभ लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शनि देव हैं वो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके करियर के लॉर्ड हैं, और वो भाग्य भाव से निकल करके अपने आपके करियर के भाव में आएंगे जहां पर पहले से मंगल विराजमान है। और मंगल यहाँ 17 मई तक रहेंगे। जब 29 अप्रैल को ये आएंगे शनि, तो इनका 17 मई तक मंगल के साथ युति बनेगी, इनका साथ रहेगा मंगल के, और मंगल शनि महाशत्रु है। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दें, क्योंकि करियर का हाउस है, तो जो टेक्निकल लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में है, उनके लिए तो बड़ा फायदा रहेगा। या फिर जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठना चाहते हैं, 29 अप्रैल से 17 मई के बीच में उनकी काफ़ी अधिक संभावनाएं हो जाएंगी पास आउट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम। तो उसके बाद जब यहाँ से 17 मई को मंगल निकलेंगे, तो शनि जो हैं बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये अगले 2.5 महीने तक बहुत सुंदर राजयोग इनके द्वारा बनेगा। हालांकि मैंने जैसा कहा कि शत्रु तो चले जाएंगे 7 में से 17 मई को, लेकिन शत्रु के नक्षत्र में जरूर रहेंगे ये, जब तक यहाँ रहेंगे कुंभ राशि में। तो जितने बढ़िया और जितने उत्तम परिणाम आपको शनि देव ने देने चाहिए थे, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी जरूर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति ना हो। विशेष रूप से जो कानून के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो ऑयल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ऑयल तेल वगैरह के काम से, पेट्रोल पंप ये वो वगैरह वगैरह, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, ये जो क्या कहते हैं, ये इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स वगैरह जो हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूरत से ज़्यादा फायदा होने वाला है। या फिर जिनका काम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो स्पीच देते हैं मोटिवेशनल, जिनका काम बोलने का है, स्पोक्स पर्सन्स हैं, ऐसे लोगों को तो ये बहुत अधिक फायदा कराएंगे तो ये सभी को, विशेष तौर पे ऐसे लोगों को। लेकिन सुख सुविधाओं की कमी का एहसास भी आपको होता रहेगा। ये क्योंकि शनि है तो आपसे मेहनत भी अधिक कराएंगे, परिणाम भी आपको देंगे, लेकिन मेहनत भी आपको बराबर कराएंगे। इसी कारणवश आपको सुख सुविधाओं के लाभ से आप थोड़ा वंचित रह सकते हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा वृषभ लगन के जातकों को। अब आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि मिथुन राशि, तो मिथुन राशि का मैंने तो बता दिया कि आपको देखना है, कैसे देखना है कि आपकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है मिथुन राशि के लोगों पर। अगर आपका बर्थ साइन मिथुन है तो देखिए, ढैया अभी चल रही है तो ये ढैया उतर जाएगी 29 अप्रैल से अगले 2.5 महीने के लिए आपके ऊपर से। इसका प्रभाव मतलब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, 2.6 मंथ्स, ये मान के चले। तो शनि के प्रभाव से तो बचेंगे आप ढैया के। और अब क्या होगा, 17 मई तक तो मंगल का साथ रहेगा जब कुंभ में जाएंगे शनिदेव। 29 अप्रैल से 17 मई तक उनके महाशत्रु मंगल उनके पास बैठे होंगे, तो भाग्य में थोड़ी कमी रहेगी, अवरोध पैदा होगा 17 मई से लेके, और जब तक ये यहाँ रहेंगे 12 जुलाई तक कुंभ राशि में, तब तक आपको सामान्य तौर पे आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, वे भी अपनी शिक्षा में धीरे धीरे आगे, मतलब उनको भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। हाँ, थोड़ा आलसी स्वभाव हो सकता है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा डाउन हो सकता है। यात्राएं थोड़ी सी आपके लिए भागदौड़ भरी वाली साबित होंगी, यात्राएं अगर आपने की तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी मिथुन जो लगन के जातक हैं। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो देखिए, आप कर्क लगन के जो जातक हैं,
आपके चार्ट में शनि देव जो हैं 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 7th हाउस में है अभी अपनी मकर राशि में। यहाँ से ये 29 अप्रैल को, जैसे मैंने कहा, निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे अपने घर में, अपनी राशि में 8th हाउस में। वहाँ पर पहले से ही मंगल भी बैठे होंगे, तो मंगल के साथ ही इनकी युति रहेगी 17 मई तक। ज़्यादा दिन नहीं, 17-18 दिन इनकी युति रहेगी उनके साथ। तो ये जो पीरियड होगा, इसमें थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, परिवार के सदस्यों के साथ तनाव पैदा हो सकता है, और इन 17 दिनों में जब तक मंगल रहेंगे शनि के साथ 17 मई तक जरा ज़्यादा अधिक मतलब प्रॉब्लम रहेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ तनाव अधिक बनेगा, और जो आपकी जमा पूंजी है वो भी कहीं ना कहीं आपके ही हाथों के द्वारा खर्च की हो सकती है, या अगर आप सेविंग करना चाहेंगे तो सेविंग होने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार की समस्या आपके साथ बनेगी। लेकिन जब मंगल यहाँ से निकलेंगे 17 मई को, शनि अकेले यहाँ पर रह जाएंगे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही होंगी। लेकिन हाँ, आपके जीवन साथी जो आपका है, मैं मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ, आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। विशेष तौर पे जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो डायबिटीज़ की कंप्लेंट हो जाए आपके साथी को, मैंने एक बात कही, इस तरीके की कुछ हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कुछ पैदा हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी अपने, चाहे व्यापार हो या रोजगार, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर शनिदेव की राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे अगले 2.5 महीने, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच। तो देखिए साथियों, ये आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में सिंह लगन के जो जातक हैं, ये 6th और 7th दोनों हाउस के लॉर्ड हैं। अभी ये 6th हाउस में बैठे हुए हैं मकर राशि में, 29 अप्रैल को जाएंगे ये आपके चार्ट में 7th हाउस में। वहाँ पर ये मंगल के साथ बैठेंगे, 17 मई तक इनका साथ रहेगा अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ। तो जब ये रहेंगे 17 मई तक, 29 अप्रैल से, तो मैं आपको बता दूं, जो मैरिड कपल्स हैं उनके जीवन में वैवाहिक सुखों में तनाव पैदा होने की अधिक संभावना बनेगी। तो आपको सावधान रहना है, कम से कम 15-20 दिन जरूर। 29 अप्रैल से 17 मई के बीच का जो समय है, बहुत ही आपने होशियारी, समझदारी, सूझबूझ के साथ निकालना है। अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का तनाव ना पैदा हो, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की तो स्थिति ये है कि वो तो चाहते हैं कि भाई खूब जोर शोरों से तनाव पैदा हो, मामला कोर्ट कचहरी तक भी चला जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, वो तो यहाँ तक तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे 17 मई को, चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी, और वैवाहिक जो आपके दाम्पत्य जीवन है वो भी काफ़ी हद तक सामान्य होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो दिमाग है इस दरमियान, इन 2.5 महीनों के बीच, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में, आप जो भी निर्णय लेंगे, जहां पर भी बहुत उसके पीछे लॉजिक जरूर कोई ना कोई काम करेगा आपके दिमाग में। कोई भी डिसीजन आप लेंगे बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, कह दिया, नहीं। हर चीज के पीछे जो भी चीज आप सोच विचार करके बोलेंगे, पूरा लॉजिक के साथ बोलेंगे, उसका कोई लॉजिक होगा, और हर चीज का एक पूरा इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई ये चीज कायदे कानून के हिसाब से सही है, उचित है या नहीं है। इन सब बातों को, ऐसी बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे आप। इन 2.5 महीने शनि आपसे ये सब काम करवाएंगे। मतलब कोई भी जो डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ करके, बड़ा मैच्योर डिसीजन लेंगे आप, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये बड़े अच्छी चीज है, ये शनिदेव आपके लिए अच्छा करेंगे। हाँ, भाग्य में जरूर थोड़ा अवरोध पैदा होगा, तो जहां जहां जो चीज समय पर मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा डिले रहेगा। विवाह अगर करना चाहते हैं तो विवाह में भी थोड़ा डिले बनेगा। कारोबार में भी थोड़ा सा ये है कि भाई थोड़ा स्लो स्पीड से चलेगा आगे, मध्यम गति से कह सकते हैं, स्लो और मध्यम गति के बीच में। अब बात करते हैं जो कन्या लगन के जातक हैं,
विर्गो असेंडेंट बेस जातक, तो आपके ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे 29 अप्रैल को। तो देखिए, ये आपके चार्ट में 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, कन्या लगन के जो जातक हैं। अभी ये आपके 5th हाउस में हैं, बैठे हुए हैं। 29 अप्रैल को ये 6ठे भाव में चले जाएंगे और इनके 6ठे भाव में, इनकी कुंभ राशि में ही मंगल विराजमान है वहाँ पर, तो उनका इनको साथ मिलेगा। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 17 मई तक ये उनके साथ रहेंगे 29 अप्रैल से, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। तो ये जो युति इनकी बनने वाली है, ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएगी। थोड़ा हारी बीमारी के ऊपर भी खर्चा होगा, ये स्थिति रहेगी। शत्रु जो हैं वो भी अननेसेसरी पैदा होंगे, वो भी आपके कार्यों में विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनसे आपको सावधान रहना होगा। ज़्यादा दिन नहीं, 29 अप्रैल से 17 मई तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे शनि के साथ छोड़ करके, शनि अकेले रह जाएंगे अपने कुंभ राशि में 12 जुलाई तक, 17 मई से, तब स्थिति काफ़ी सही रहेगी। लेकिन छात्रों को मैं बहुत सचेत और सावधान करना चाहूँगा, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाह नहीं होना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके परिणामों को बुरी तरह प्रभावित कर देगी। तो इसलिए अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, केयरलेस ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट डाल सकती है उस पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, फिर बाद में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 17 मई से लेकर 12 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा, सामान्य से थोड़ा ऊपर, यह कह सकते हैं। शत्रु भी शांत होंगे 17 मई के बाद, विरोधी आपके शांत हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह स्थिति आपकी बनेगी। और साथ ही आपको यह भी कहना चाहेंगे कि कन्या लगन के जातकों को कि थोड़ा सा जो भी फैसले लें, आप जो भी फैसले लें, अगर किसी अनुभवी व्यक्ति के से सलाह मशवरा करके आप फैसले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर अपने बेस पर फैसले लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात रह जाएगी कि जिसका फिर बाद में आपको भी ये महसूस होगा कि मैंने ये फैसला क्यों ले लिया ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं, कुछ अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा करके ही फैसले करें, जो बड़े निर्णय। अब करेंगे प्रिय साथियों, आपके साथ तुला लगन के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई शनिदेव जो हैं जब कुंभ राशि में जाएंगे अपनी 29 अप्रैल को और 12 जुलाई तक ये यहाँ रहेंगे, तो आप तुला लगन वालों को किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं ये इस दौरान, इस 2 महीने तकरीबन 12-13 दिन, 2.5 महीने मान लीजिए मोटे तौर पे। तो देखिए, क्योंकि आपके चार्ट में ये 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और अभी तुला लगन के जो, मतलब तुला राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है तुला राशि के। लेकिन तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये अगले 2.5 महीने 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच का जो समय होगा, इसमें आपके ऊपर जो शनि की ढैया का प्रभाव है ये समाप्त हो जाएगा इतने समय के लिए। 12 जुलाई के बाद फिर शनि की ढैया का प्रभाव बनेगा आपके ऊपर। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो अभी ये 2.5 महीने के लिए शनि की ढैया का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच का जो समय है, पूर्ण रूप से 12 जुलाई को, क्योंकि फिर ये वापस यहीं आएंगे शनि अपनी मकर राशि में, तो फिर आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा दोबारा से। ये एक तो चीज़ ये नोट कर लें आप तुला राशि के जातक। और अब मैं तुला लगन के जातकों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये आपके 4th हाउस में है तुला लगन के जातकों के, और ये 5th हाउस में जाएंगे, वो भी इनका अपना ही राशि, अपना घर है, लेकिन वहाँ पर इनके महाशत्रु मंगल विराजमान है। उनके साथ ये इनका और उनका साथ बनेगा 29 अप्रैल से, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 29 अप्रैल से 17 मई तक, क्योंकि 17 मई को मंगल वहाँ से, इनके शत्रु वहाँ से शनि का साथ छोड़ करके आगे वाले घर में चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है, ज़्यादा दिन के लिए परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। हालांकि शनि और मंगल यहाँ पर एक वैवाहिक योग तो बना रहे हैं आप तुला लगन के जातकों का, लेकिन ये वैवाहिक योग बना ना बना बराबर ही है, क्योंकि महाशत्रु हैं।
एक तरफ तो योग भी बना रहे हैं शादी का, दूसरी तरफ उसमें परेशानियां इतनी खड़ी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है अगर वो विवाह की प्लानिंग करेगा भी, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, वैसे तो लव मैरिज के ही चांसेस हैं, लेकिन क्या है कि जब उसकी इतनी सारी समस्याएं उसके चारों तरफ उसको घेर लेंगी तो ऐसे वैवाहिक योग का क्या फ़ायदा हुआ? विवाह कहाँ करेगा बंदा, कर ही नहीं पाएगा, वो तो परेशानियों में उलझ के रह जाएगा। तो ये इस प्रकार का वैवाहिक योग है, कुछ मतलब मज़े वाली बात नहीं है यहाँ। और बाकी जो हम बता रहे हैं आपको, वो तुला लगन के जातक देख भी लेंगे, इसका अनुभव भी कर लेंगे। 29 अप्रैल से 17 मई के बीच में ये योग बन रहा है विवाह का, लव मैरिज का। उसमें जितना विवाह का योग बन रहा है उससे कहीं अधिक ज़्यादा परेशानियां हैं उन जातकों के लिए तुला लगन के। तो एक तो यही बात रहेगी। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि जब तक मंगल रहेंगे 17 मई तक शनि के साथ यहाँ पे कुंभ राशि में 5th हाउस में, तो आपकी संतान माता पिता को, यानी कि माता पिता को अपनी संतान की ओर से परेशानी और दिमाग टेंशन में रहेगा। संतान की ओर से माता पिता को इन 17-18 दिन कोई ना कोई ऐसा परिणाम सामने आएगा संतान के माध्यम से कि उनका जो है दिमाग टेंशन में आ जाएगा। चाहे हो सकता है कि भाई उनके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट सही ना हो, रिजल्ट बिगड़ जाए, इसकी भी संभावना बहुत अधिक है छात्रों का। 29 अप्रैल से और 17 मई के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, तो इसलिए भी माता पिता को टेंशन हो सकती है। काफ़ी समय खराब है। और हम तो ये भी कहेंगे कि जो कार्य क्षेत्र में हैं लोग, यानी कि एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं आप लोग, अगर आप 29 अप्रैल से 17 मई के बीच में कोई बड़ा फैसला ना लें और उसको टाल सकते हैं इतने दिनों के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके द्वारा इस अवधि में लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाएगा। वो डिसीजन ऐसा दिलवा देंगे ये शनि और मंगल की शत्रुता आपसे कि आपको खुद पछतावा होगा कि हमने ये क्या गलती कर दी। तो इसलिए 17 मई तक आप शांत रहें, चुप बैठे रहें, किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल ना लें। और जो छात्र हैं वो भी अपनी पढ़ाई का पूरा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मुझे तो पढ़ाई पर फोकस करने के बाद भी परिणाम प्रभावित होते हुए लग रहे हैं। यानी कि आपने जितनी मेहनत करेंगे या जितनी कर रहे हैं या जितनी की है, 29 अप्रैल से 17 मई के बीच में उतने अच्छे परिणाम आपको ये नहीं दिलवाएंगे जितने आने चाहिए थे। हाँ, 17 मई को जब ये मंगल यहाँ से निकलेंगे तो चीज़ें सामान्य होंगी। चाहे फिर आप डिसीजन भी ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन जो लेना चाहते हैं। संतान की ओर से भी काफ़ी सुकून मिलेगा माता पिता को, उनके कार्यकलापों को देख करके, उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके। संतान भी काफ़ी कुछ ठीक करेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आय के जो साधन हैं उनमें थोड़ी बाधा बनेगी, आय के साधनों में। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं से, मैं एक बात कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, कि अगर कहीं से मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये की इनकम हो रही है, तो 50 ना हो करके या किसी पार्टी से 50,000 मिलना है या 50 लाख की पेमेंट आपकी आनी है, जितनी भी आनी है, पता चला और पार्टी कह रही है जी आप अभी इतना नहीं है, अभी आप फिलहाल इतना रख लो, तो ये स्थिति जो है शनि करवाएंगे। पैसा तो मार में नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, हाथ में कम आएगा। मित्रों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। जब तक शनि 12 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, 29 अप्रैल से, आप अपने मित्रों के साथ कोई अपना सीक्रेट शेयर ना करें, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ना करें। अगर किया तो फिर आप स्वयं जानेंगे, कोई ना कोई आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग में कमी आपको महसूस होगी, या उनके प्यार में या उनके आशीर्वाद में। और इस अवधि में अगर आप कुछ धन भी कुछ जमा करना चाहते हैं तो शायद वो भी, उसमें भी दिक्कत आएंगी आपको। पारिवारिक संबंध भी बीच बीच में थोड़ा बहुत तनावपूर्ण बनेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम सेपरेट हो जाए, कुछ हो जाए। जैसा होता है परिवार के बीच में, सदस्यों के बीच में, बस उतना ही रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। देखिए, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, मैं उनको बता दूं कि आप जब ये 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी कुंभ राशि में जाएंगे, अपनी मकर राशि से निकल करके, तो आप वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा।
अगले 2.5 महीने के लिए, जब तक 12 जुलाई तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक 2.5 जो शनि की ढैया है उसका 2.5 महीने प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, वृश्चिक राशि के जो जातक है। तो यहां पर आपको ये चीज जो है देखनी है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं आप वृश्चिक लगन के जातकों के चार्ट में, अभी ये आपके 3rd हाउस में है, पराक्रम के घर में बैठे हैं। वहाँ से निकल करके जब ये 29 अप्रैल को आएंगे 4th हाउस में, जो आप वहाँ पर पहले से ही मंगल इनके महाशत्रु बैठे हैं, और 17 मई तक रहेंगे मंगल यहाँ, 17 मई को यहाँ से इनका साथ छोड़ेंगे। तो ये 29 अप्रैल से 17 मई तक का जो समय है, ये देखिए, इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने निकलते हैं तो उसमें कोई ना कोई वाद विवाद पैदा हो जाएगा। कोई वाहन आदि खरीदते हैं उसमें भी समस्याएं रहेंगी। तो आप 29 अप्रैल से 17 मई के बीच में कोई भी ऐसा काम ना करें, अन्यथा उसमें आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा शनि मंगल के कारण। हाँ, जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे 17 मई को और शनि यहाँ रह जाएंगे, हालांकि शनि का यहाँ बैठना अपने आप में एक राजयोग की सृष्टि है, बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन क्योंकि ये राजयोग तो है लेकिन अपने शत्रु नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में, तो जितना आपको इन्होंने फायदा देना चाहिए था उस हद तक तो ये आपको लाभ नहीं देंगे। हाँ, फिर भी इतना अवश्य है कि आपको ससुराल पक्ष से कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो जाए। जब शनि कुंभ में आएंगे, इस अवश्य जब ये कुंभ राशि में आएंगे 29 अप्रैल को और 12 जुलाई तक का जो समय है ये, इसमें आपको अपनी ससुराल पक्ष से, जैसा मैंने कहा, कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कोई अच्छी खबर, अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, और सुख सुविधाओं का भी मध्यम रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। बिना परिश्रम के परिणामों की प्राप्ति होना असंभव है, यह आप जान लीजिए इतनी बात। तो स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा थोड़ा ध्यान, स्वास्थ्य की ओर से भी थोड़ा सा सावधान रहना है, खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और क्या होगा, देखिए, जो भी आप चाहे समाज में रहेंगे, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में रहें, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी, जो भी आप बात करेंगे, जो भी आपकी सोच होगी, पूरी एक तरीके से बहुत ईमानदार सोच रहेगी इस दौरान आपकी। हर चीज जिस पर भी आप सोच विचार करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ अगर आप अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं तो आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे, अन्याय भी नहीं करेंगे। आपकी ये कोशिश रहेगी कि भाई सबको मैंने इक्वली जस्टिस देना है, सबके साथ मैंने इनजस्टिस नहीं करूंगा मैं किसी के साथ, और होना भी नहीं चाहिए। आप इसके पक्षधर भी रहेंगे, इसका फेवर करेंगे, इस बात को सपोर्ट करेंगे, इस चीज को हर तरीके से। ये आपकी एक पूरी इस तरीके की विचारधारा रहेगी। आगे बात करते हैं धनु लगन के जातकों के विषय में, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस। तो देखिए, मैं आप बता दूं धनु लगन के जातकों को कि अभी आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, लेकिन जब ये कुंभ राशि में जाएंगे 29 अप्रैल को शनिदेव, तो आपके ऊपर वहां ये रहेंगे 12 जुलाई तक। तो इस समय अवधि में 29 अप्रैल से 12 जुलाई का जो ये समय है बीच का, इस समय अवधि में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं रहेगा। 12 जुलाई को ये वापस फिर यहीं आएंगे। जब ये 12 जुलाई को वापस आएंगे आपके यहां मकर राशि में, तब दोबारा से फिर आप शनि की 7.5 के प्रभाव में धनु लगन के जातक आएंगे। तो साथियों, अब क्योंकि 29 अप्रैल को ये कुंभ राशि में आ रहे हैं 12 जुलाई तक के लिए, तो यहां पर इनको मंगल का साथ मिलेगा। पहले जब आप ये आएंगे कुंभ राशि में, इनके महाशत्रु मंगल भी विराजमान है वहां पर, तो इनकी युति रहेगी, दोनों का साथ रहेगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं, 17 मई तक। हालांकि महाशत्रु ग्रह हैं ये, तो इनका साथ होना अच्छी बात नहीं है। तो 17 मई तक ये जब रहेंगे साथ दोनों, तो क्या होगा, आपके पराक्रम में कमी होगी, आप
जितना मेहनत करना चाहेंगे मन से, उतना शरीर से नहीं कर पाएंगे। और जो मेहनत आपने की है पहले, उसके परिणाम भी आपको जो मिलने चाहिए थे वो इस अवधि में नहीं मिल पाएंगे 17 मई तक। जब 17 मई को मंगल इनका शनि का साथ छोड़ के आगे चले जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में, और शनि यहाँ अकेले रहेंगे 17 मई से लेकर 12 जुलाई तक, तब क्या होगा? तब ये होगा कि फिर आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि भी होगी। जो यात्राएं भी आप करेंगे छोटी मोटी, उनमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, पोइट्स हैं, मतलब जो कविताएं आदि लिखते हैं, या इतिहासकार हैं, ऐसे लोग जो हैं, उपन्यासकार हैं, ऐसे, या जो मंच पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को शनि काफ़ी अच्छा लाभ कराने वाले हैं। उनको ख्याति दिलवाएंगे, मतलब उनको एक तरीके से मान सम्मान में भी उनकी वृद्धि होगी, उनका नाम बढ़ेगा, उनकी एक अच्छी पहचान बनाएंगे शनि। हालांकि भाग्य तो उतनी तेजी से साथ नहीं देगा कि जितना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कार्य आपका जरूर होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपकी एक पहचान बनेगी समाज में। ये काम शनि करेंगे। लेकिन मैं छात्रों के लिए कहना चाहता हूँ, छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि देव के यहाँ रहते हुए कुंभ राशि में अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लें, अन्यथा परिणाम जो है आपके अनुकूल आने की संभावना फिर खत्म हो जाएगी, ये मान के चलें आप। अब बात करते हैं आगे मकर लगन के जो जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए, आप मकर लगन के जो जातक हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और ये बना रहेगा, बेशक चाहे कुंभ राशि में चले जाएं, ये अभी चलता रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, इसमें अभी ये खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि जब ये शनि 29 अप्रैल को अपने आएंगे कुंभ राशि में, तो आपके ये जो हैं लग्नेश हैं और सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो इसलिए लग्नेश भी हैं। तो ये लग्नेश जो हैं शनि देव 29 अप्रैल को जब अपनी कुंभ राशि में जाएंगे सेकंड हाउस में, वहाँ पर मंगल पहले से ही बैठे हुए हैं, इनके महाशत्रु, जो कि 17 मई तक रहेंगे वहाँ। तो इनका साथ रहेगा 29 अप्रैल से और 17 मई तक, शनि और मंगल का, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। तो एक तो इस समय आप जो बोलना चाहेंगे कहीं पर भी, तो बोलना कुछ और चाहेंगे, मुंह से कुछ और निकल जाएगा, और जो निकल जाएगा उसका फिर एक तरीके से प्रभाव भी गलत ही पड़ेगा, मैसेज गलत चला जाएगा। जो आप कहना चाह रहे थे वो ना कह करके कुछ और शब्द मुंह से निकल जाएंगे, और उसका फिर अलग ही मैसेज सामने वालों पर, या एक जो भी व्यक्ति है या अनेक व्यक्ति हैं उन पर चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये 17 मई तक का जो समय है, 29 अप्रैल से आप जो भी किसी के साथ मिलें, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, देखिए बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहेंगे कि आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बुलवा दिया जाए, और जब उल्टा सीधा बुलवा दिया जाएगा तो फिर उसका प्रभाव भी उल्टा सीधा ही होगा, अच्छा नहीं होगा सामने वालों पर। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ भी बड़े ज़बरदस्त मतभेद पैदा कराएंगे ये। लेकिन समय क्योंकि लंबा नहीं है, सिर्फ 17 मई तक का है 29 अप्रैल से, तो मैं तो यही कहूँगा आप मकर लगन के जातकों को, यहाँ पर मेरा यही सुझाव रहेगा कि ये जो 17-18 दिन का पीरियड है, इसको बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप निकालें। गुस्सा ना करें, कोई अगर कुछ कह भी रहा है तो उसको शांति से सुन लीजिए, क्योंकि आपके मुंह से फिर कुछ निकलना बात को बहुत आगे तक बढ़ा देगा और आप झंझटों में फंसते चले जाएंगे, झमेलों में। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन जैसे ही मंगल 17 मई को यहाँ से निकलेंगे और शनि यहाँ अकेले रहेंगे, तब चीज़ों में सुधार होगा। फिर आपको धीरे धीरे, क्योंकि शनि जो भी रिजल्ट देते हैं बहुत स्लो स्पीड से देते हैं, बहुत स्लो स्पीड से। अब क्योंकि मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि ये अपने शत्रु नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे, राशि तो अपनी होगी लेकिन नक्षत्र होगा शत्रु का, जिसमें ही रहेंगे। तो जिस हिसाब से इनको परिणाम देने चाहिए थे, जितने उत्तम और जितने बढ़िया, उस हिसाब से तो ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको परिणाम तो जरूर देंगे ये 17 मई के बाद 12 जुलाई तक। जैसे कि धन की सेविंग करना, अच्छी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी होगा। परिवार के साथ भी आप तालमेल अच्छा बन पाएगा। परिवार के लिए आप
अच्छा सोचेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, जो भी परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां होंगी, और परिवार की ओर से भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सहयोग प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं की कमी रहेगी, सुख सुविधाओं का कमी रहेगी। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त ये हो सकता है, देखिए, आपके जीवन में कि आपको आपकी इनकम जहां से आती है, जहां से आपको इनकम होती है, आय होती है, अर्निंग्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक जरूर ये लगने वाला है। कमी, धन के आय में कमी जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो किसी बाधा के कारण कह सकते हैं आप, चाहे वो फॉर द टाइम बीइंग कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगने की संभावना दिखती है शनिदेव के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैसा ब्रेक तो लग गया कि ये आगे नहीं मिलेगा। पैसा आपको मिलना है, आगे पीछे मिलेगा। और मित्रों का ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें आप 12 जुलाई तक, 29 अप्रैल से आंख बंद करके विश्वास ना करें। मित्रों के साथ रहें, सब कुछ रहें, सारा व्यवहार रखें, लेकिन आंख बंद करके विश्वास ना करें। आगे बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा शनिदेव के राशि परिवर्तन करने का, यानी कि जब वो 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे अपनी। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कुंभ लगन के जो जातक हैं, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, और ये बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि शनि की 7.5 तो अभी आरंभ हुई है, पहला फेज ही चल रहा है। और जब ये कुंभ में आ जाएंगे तब भी शनि के 7.5 के प्रभाव में रहेंगे आप। लेकिन यहाँ पर जब ये आएंगे 29 अप्रैल को, तो मंगल का साथ इनको मिलेगा। हालांकि मंगल ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे इनके साथ, 17 मई को मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन 29 अप्रैल से 17 मई के बीच का जो समय है, ये तो मंगल और शनि की युति बनेगी आपके लगन भाव में, कुंभ राशि में, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। तो कहीं ना कहीं एक तो आपको मानसिक तनाव बहुत अधिक रहेगा इस समय अवधि में, 29 अप्रैल से और 17 मई के बीच में काफ़ी टेंशनें रहेंगी, चाहे वो छोटी छोटी बातों को ही लेकर के रहें, दिमाग परेशान ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप, ये टेम्परेरी फेस है, मात्र 17-18 दिन का, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल जैसे ही 17 मई को यहाँ से निकलेंगे, चीज़ें सब बहुत अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद शनि का राजयोग तो बना ही हुआ है, बहुत अच्छा राजयोग है। अरे भाई, उसके बाद तो आपकी समाज में एक बहुत अच्छी शनिदेव एक पहचान बनाने वाले हैं, आप एक अच्छी खासी हस्ती बना देंगे आपको शनिदेव, बेशक चाहे 7.5 क्यों ना चल रही हो आपके ऊपर। यानी कि जहाँ पर भी आप बैठेंगे, किसी ग्रुप में, किसी कंपनी में, मतलब जो कोई मीटिंग्स अगर हो रही है, तो वहाँ आपकी बात को इम्पोर्टेंस मिलेगी। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप मशवरा देंगे, जो भी आप सलाह देंगे, जो भी आप एडवाइस देंगे, उनको आपकी बात को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। लेकिन हाँ, शादी को लेकर के वैवाहिक जो जीवन है, उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी, वैवाहिक सुखों में, जब तक 12 जुलाई तक शनि यहाँ रहेंगे। बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शनि जो भी आपको दिलाएंगे, उसके लिए थोड़ा आपसे परिश्रम जरूर कराएंगे, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, आपसे परिश्रम तो कराना है उन्होंने, लेकिन परिश्रम के बाद आपको जो परिणाम देने वाले हैं ना, उससे आपको काफ़ी सुकून भी मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण में रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें जीवन साथी के साथ, ये है तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। थोड़ा बहुत आलस्य भी रहेगा, यानी कि करना चाहेंगे कार्यों को, फिर सोचेंगे चलो कल कर लेंगे, आज का काम कल पर, कल का काम ये ना करें आप, क्योंकि अगर आपने ये काम किया कि आज का कल पर, कल का परसों पर, तो फिर तो परिश्रम तो आपने किया नहीं, और परिश्रम नहीं किया तो फिर परिणामों की उम्मीद ना रखें आप। परिणामों की, अच्छे बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद आप तभी कर सकते हैं कि जब आप मेहनत करें, और बिना मेहनत के शनिदेव कभी कुछ देते नहीं है। ये आप मान लीजिए, कुंभ लगन के जातक हैं आप, शनि आपके लग्नेश हैं। अब हम बात करेंगे अंत में जो मीन लगन के जातक हैं, पाइसेस असेंडेंट बेस जातक। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये जब 29 अप्रैल को आएंगे शनिदेव, तो आप मीन लगन के जातकों पर ये शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो एक तरीके से बन जाएगा। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, जब तक ये कुंभ में रहेंगे तब तक ही रहेगा। और ये कुंभ में मैं बता चुका हूँ
कि ये 29 अप्रैल से लेकर के और 12 जुलाई तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तब तक आप मीन लगन के जातकों पर इन 2.5 महीनों में शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव रहेगा। लेकिन बाद में जब ये 12 जुलाई को वापस अपनी मकर राशि में जाएंगे, जहाँ से अब निकल करके आने वाले हैं, फिर वहीं चले जाएंगे 12 जुलाई को, तब फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 का कुछ महीनों के लिए प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये आप मीन लगन के जातकों को मैंने बताया शनि की 7.5 के प्रभाव के विषय में। अब आपको बताते हैं कि ये आपके चार्ट में शनि देव जो हैं 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और अभी ये आपके गोचर में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। अच्छी इनकम करा रहे हैं, इनकम में कोई बाधा नहीं आने देंगे, इनकम आपको होती रहेगी जब तक ये यहाँ है। लेकिन जैसे ही ये 29 अप्रैल को अपनी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे, तो वहाँ इनके परम शत्रु मंगल इनके बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, उनका इनको साथ मिलने वाला है मंगल का। वो इनके परम शत्रु हैं, मंगल के शनि शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो और ये साथ इनका बनेगा 17 मई तक, 29 अप्रैल से। तो ये 29 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक का जो समय है, ये थोड़ा कष्ट देने वाला समय है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक रूप से इतने खर्चे आपके ऊपर आ जाएंगे, आपको सोचना पड़ जाएगा एक बार को तो कि मैं खर्चा करूं तो कहाँ करूं और कैसे करूं, इतनी तो मेरी इनकम भी नहीं है। और ये खर्चे जितने भी आएंगे सभी ऐसे लगेंगे कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट, करें तो क्या करें। कुछ ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जब ये कुंभ राशि में आएंगे 29 अप्रैल से। और 17 मई को जब ये मंगल यहां से निकल जाएंगे, तो थोड़ा खर्चे तो देखिए पूरे जब तक रहेंगे ही, खर्चों का तो 12 जुलाई तक मान के ही चलिए, खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जो ये तकलीफें, परेशानियां 17 मई तक ज़्यादा थीं आपके लिए, निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। खर्चों में भी कुछ कमी आएगी, इतनी तो नहीं आएगी कि जितनी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब तक मंगल रहेंगे ज़्यादा खर्चे होंगे। मंगल के जाने के बाद खर्चे तो रहेंगे लेकिन थोड़े कम हो जाएंगे। और देखिए, एक आप मीन लगन के जातकों को मैं ये भी बोल रहा हूँ कि शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी, तो एक तो अपने विरोधियों से, शत्रुओं से सावधान रहो। आप मीन लगन के जातकों से मैं कहना चाहता हूँ, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और उन पर नज़र रखने की भी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली। तो ये भी स्थिति एक बनेगी। साथ ही क्या होगा, खर्चे मैंने पहले ही बता दिए। थोड़ा बहुत परिवार के जो सदस्य हैं वे भी आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, उनसे भी वो कहीं ना कहीं मैच ना होने के कारण आपसे खफा रह सकते हैं, आप भी उनसे खफा रह सकते हैं। और भाग्य का जो है थोड़ा सा कमी बनेगा, भाग्य में भी। तो ये स्थिति शनि की रहेगी। और थोड़ा एक बात को आपसे ये कहें कि स्वास्थ्य का भी अगर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के पैसा आपका कुछ अधिक खर्च होने की संभावना दिखती है। तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, समय समय पर हो सके तो मेडिकल चेकअप करा लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आप जो 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, शनि देव जो 2.5 महीने लगभग अब जाने वाले हैं अपनी कुंभ राशि में मकर से निकल करके 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच, 4 जून को ये वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो ये सब चीज़ों को देख करके जो रिजल्ट बन रहे हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, उसकी विषय में हमने चर्चा की थी इस कार्यक्रम में अभी आपके साथ। ये चर्चा अगर आपको प्रिय साथियों पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के मार्फत, इसके द्वारा उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनते रहते हैं, वे भी डायरेक्ट आप तक पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधे आप तक पहुँचे, तो फिर बेल आइकन जो आप देख रहे हैं इसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।